हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है सुमित की कहानियाँ। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए पार्ट 2 जिसका नाम है शैतान की सच्ची कहानी। होप करता हूँ कि आप सभी को अच्छी लगेगी ये स्टोरी। और हमारे जो फैमिली है, सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने पार्ट 1 देखा हुआ है, तो उनके लिए लेके आया हूँ ये मैं पार्ट 2। और जो नए आएंगे उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इसका पार्ट 1 देखिए। और होप करता हूँ कि आप सभी लोग जो हैं बहुत अच्छे होंगे। तो बिना किसी देरी के करते हैं हम स्टोरी को शुरू। तो बात करते करते विवेक वर्षा को हवेली के पास ले गया। जैसे ही वर्षा हवेली के पास पहुंची, उसे एक अजीब सी घुटन महसूस होने लगी। उसने विवेक को तुरंत वहां से चलने को कहा, लेकिन विवेक जबरदस्ती उसे हवेली के अंदर ले गया। बाबा ने जैसे ही वर्षा को देखा, उसने विवेक को बाहर जाने को कहा और दरवाज़ा बंद कर दिया। पूरे 2 घंटे हो चुके थे, लेकिन दरवाज़ा अभी तक बंद था। विवेक को बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगी थी। कुछ देर बाद दरवाज़ा अपने आप खुला, लेकिन विवेक ने जैसे ही दरवाजे के उस पार देखा, वो देखकर विवेक के रोंगटे खड़े हो गए। अंदर वर्षा बेहोश पड़ी थी और उसके शरीर के चारों तरफ मोमबत्तियां जल रही थी। वो बाबा वर्षा के शरीर पर तरह तरह के निशान बना रहा था, लेकिन रोंगटे खड़े करने देने वाली बात यह थी कि वर्षा के पास एक बहुत ही भयानक सा काला साया मंडरा रहा था। बाबा ने विवेक को कहा कि अब वर्षा वही करेगी जो विवेक उसे बोलेगा, लेकिन उसके बदले उसे इस काले साये की सारी ख्वाहिशें पूरी करनी होंगी। विवेक को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने वर्षा को कहा वहाँ से चलने के लिए कहा, तो वर्षा एक कठपुतली की तरह उठकर खड़ी हो गई। वो एक जिंदा लाश से ज़्यादा और कुछ नहीं थी। विवेक वर्षा की ऐसी हालत देख के पूरी तरह दहल गया। उसने बाबा से गुस्से में कहा वो वर्षा को पहले जैसा बना दे, लेकिन तभी काले साये ने विवेक को पीछे से धक्का दे दिया। वो काला साया बाबा में समा गया। उस बाबा का रूप एक भयानक आत्मा के बदलने लगा था। उस बाबा के चेहरे का रंग नीला पड़ गया और आंखें पूरी सफ़ेद हो गई और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। बाबा ने अपने भयानक रूप में बोला कि वो कोई मामूली इंसान नहीं है, बल्कि वो एक शैतान है। शैतान का साया है उसमें, जो इस जंगल में ना जाने कब से कैद था, और उसने वर्षा की आत्मा चुरा के अपने आप को आज़ाद कर लिया है और विवेक को हमेशा के लिए अपना गुलाम बना लिया है। ये सब सुनकर विवेक वहाँ से फ़ौरन भागा, पर वो उस जंगल से निकल ही नहीं पा रहा था। वो जहाँ से निकलता, कुछ देर बाद वो वापस उस हवेली के सामने ही आ जाता। धीरे धीरे उसकी दिमाग में काम करना बंद कर दिया और वो उसी जंगल में कैद हो गया। 2 महीने बाद उसी जंगल में पुलिस को 2 सड़ी हुई लाशें मिली। वो लाशें किसी और की नहीं, बल्कि विवेक और वर्षा की ही थी। अगर मेरी ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कमेंट शेयर ज़रूर करें। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आई हैं तो हमें सोशल मीडिया यूट्यूब पर फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। होप करता हूँ आप सभी को हमारा ये पार्ट 2 पसंद आया होगा। आप ऐसे ही हमें प्यार देते रहें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। तो थैंक यू, बाय बाय।